क्या डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है इन 2024? अगर ये सवाल आप मेरे से पूछते हैं तो मेरा जवाब हाँ है भी और नहीं भी। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है भी और नहीं भी। देखिए, जब हम किसी कैरियर ऑप्शन की या किसी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो हम बिल्कुल भी सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग आपके लिए एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन हो सकता है, या फिर मेडिकल फील्ड आपके लिए एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन हो सकता है, या डेटा साइंस आपके लिए एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन हो सकता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपका स्ट्रेंथ पॉइंट कौन सा है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है। ये सारी चीजें आपके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 2024 या आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसमें बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो पर्टिकुलर आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आशा करता हूं आपके सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में दूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग भी बाकी सारे कैरियर ऑप्शंस फील्ड की तरह भी ही एक फील्ड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा लोगों ने इसके बारे में भ्रांति फैला रखी है कि डिजिटल मार्केटिंग से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, या फिर आप 6 महीने या साल भर के अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं और कर चुके हैं और करोड़पति बने भी हैं। लेकिन रातों रात अगर आप इसको कोई गेट क्विक रिच वाली स्कीम समझकर इसके अंदर एंटर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इसके अंदर एंटर मत करिए, क्योंकि फिर आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे और आपके दिमाग में वही एक चीज चलती रहेगी कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो। हाँ, बाकी सारे ऑप्शंस की तरह अगर आप इसको एज ए फील्ड लेकर चलते हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, तो वहां पे भी आप 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हो, प्रॉपर चीजों को सीखते हो। उसके बाद जब आपको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है तब जाके आप कहीं पे सक्सेस हो पाते हो। ठीक उसी तरीके से अगर इस फील्ड को भी लेकर आप चलोगे कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप चीजें जब करोगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सेकंड थिंग इज कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल का, क्योंकि शुरुआत में तो आप बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको चीजों को समझने में ही समय लग जाता है। ठीक ठाक जब तक आपके पास अनुभव नहीं होगा, आप प्रैक्टिकली सारी चीजें नहीं करोगे तो आप अर्निंग कैसे शुरू कर पाओगे। फिर चाहे वो फ्रीलांसिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात करी जाए, या फिर जॉब के प्रोस्पेक्टिव से बात करी जाए, या फिर अपनी कोई खुद की मार्केटिंग एजेंसी या एड एजेंसी स्टार्ट करने की बात करी जाए, तो जब तक आपके पास प्रॉपर अनुभव नहीं होगा, प्रॉपर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक आप अर्निंग कैसे शुरू कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के लिए 1 से 2 साल का ये जो समय है बहुत लंबा समय लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप नॉर्मल फील्ड्स को देखते हैं कि आपको, जैसे कि कोई बैचलर डिग्री लेने की अगर हम बात करें, आपको बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, बीटेक करना हो, या फिर बीए करना हो, तो एटलीस्ट वहां पे 3 से 4 साल का आपको समय देना पड़ता है। प्रॉपर आपको सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, लाइक आपको कॉलेज करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। वहां पे फिर भी आपके पास जॉब की श्योरिटी नहीं होती, अर्निंग की श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 1 से 2 साल के अंदर प्रॉपर ठीक ठाक अनुभव आ जाता है, तब आप यहाँ पे 110% श्योर है कि हाँ, आप अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं, या फिर आपके लिए बहुत सारे जॉब ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जहां पे आप इंटरव्यू वगैरह देकर आप अपने लिए एक अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड थिंग, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और यह सोचकर आप डिजिटल मार्केटिंग में एंटर कर रहे हैं कि आपका वहां पे कुछ ना कुछ सैलरी होगी, आपका कुछ ना कुछ आपका प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होगा, तो वो इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इट इज अ वेरी टेक्निकल फील्ड, इट इज अ वेरी न्यू फील्ड। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का एक उत्तर आपको ये भी मिल सकता है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग का पेनिट्रेशन पूरी इंडिया के अंदर हो चुका है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों को अभी ये तक नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आखिर आपको काम कौन सा करना होता है, क्या चीजें इसके अंतर्गत कवर होती हैं। जैसे बहुत सारे अलग डिफरेंट जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, फाइनेंस फील्ड है, जो अलग अलग कैरियर फील्ड्स हैं, उनके बारे में आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाएगा। लोग
हर एक पर्सन को इसके बारे में जानकारी है, पता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत लोगों को अभी इतनी जानकारी नहीं है कि इसको एज ए कैरियर ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, क्या इसका कोई कोर्स भी होता है, ये सारी जानकारी अभी लोगों के अंतर्गत नहीं है। तो अगर आप ये सोचकर डिजिटल मार्केटिंग में एंटर कर रहे हैं कि आपका प्रीवियस कंपनी का जो एक्सपीरियंसेस है वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा, या वहां की जो सैलरी पैकेज है उसके बिहेव पे आपको सैलरी हाइक होके यहाँ पे मिल जाएगी, तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो ये चीजें हो सकता है मे बी आपको थोड़ा सा पैनिक करें या परेशान करने वाली हो सकती हैं। या फनल क्रिएशन की बात करें, या फिर बेटा एड की बात करें, गूगल एनालिटिक्स की बात करें, या फिर इन सब चीजों में अगर आपको कहीं पे कोई इंटरेस्ट जागता है, इंटरेस्ट आ रहा है, देन डेफिनेटली फॉर यू, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि अगर किसी भी पॉइंट्स को या किसी भी काम को करने में अगर आपको मजा आता है तो वो काम आपको बोरिंग नहीं लगता, बड़ा ही मजेदार, फिर आप उसको अच्छी तरीके से करते भी हैं, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप उसको करते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से सीख भी सकते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं। लेकिन किसी से अगर आपने सुन लिया है कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग में हम फोड़ सकते हैं और आप इस फील्ड के अंतर्गत इंटर करते हैं, तो एट द एंड आपको निराशा ही हासिल होगी और आप यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू आर ए परफॉर्मेंस ड्रिवन पर्सन देन इट इज ए गुड कैरियर ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि अगर आपको नई स्किल्स सीखने में महारथी हैं, नई चीजों को कैप्चर करना जानते हैं, तो फिर यह फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नई चीजें सीखते नहीं है तो फिर आपको काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे कि एआई आया तो लोगों ने कहा कि क्या डिजिटल मार्केटर्स जो है उन लोगों के कैरियर खत्म हो गए, या इस तरीके से उन लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी चली गई, जॉब ऑप्शन छीन गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग एआई का हेल्प कर सकते थे, एआई का यूज करना अच्छी तरीके से सीख गए, वो लोग एआई की हेल्प से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, बस थोड़ा सा कंपटीशन जरूर बढ़ गया है, वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग अपने को मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कोई किसी इंस्टीट्यूट से या किसी टीचर्स के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख रहे हैं और आप ये सोचकर एंटर कर रहे हैं कि हाँ हमने ये कोर्स कर लिया, पर्टिकुलर यही कोर्स हमारे लिए लाइफ टाइम काम करेगा, यही एल्गोरिथम हमारे लिए लाइफ टाइम काम करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप चीजों को सीखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक बेस मिलता है, आपको ये चीज समझ में आती है कि यहाँ पे आपको काम कैसे करना है। लेकिन जो टेक्निकलिटीज हैं, जो चीजें हैं, जो एल्गोरिथम है, वो जो अपडेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपडेट अगर रखेंगे तभी आप मार्केट में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। 7 पॉइंट, विल एआई रिप्लेस अस? नो, बट इट विल क्रिएट कंपटीशन अमंग डिजिटल मार्केटर। मेडिकेयर कैन बाय रिप्लेस्ड बाय पीपल हु नो एआई। यही पॉइंट अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि जो लोग इस सेक्टर में अपडेटेड रहना जानते हैं वो लोगों के लिए एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन फील्ड है। और जो लोग अपडेटेड नहीं रहना चाहते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी टेक्निक आएगी जो उनको रिप्लेस कर देगी, दैट इज इनफ। अब कई बार होता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से हो जाती है जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है बट उसको सक्सेस नहीं मिली, उसको जॉब नहीं मिली, तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आने लगता है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड बेस्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज को एक बार वैलिडेट करने की कोशिश करें कि क्या वो पर्सन जिसने डिजिटल मार्केटिंग की है और अभी सक्सेस नहीं है, उसने जहां से डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, हो सकता है वो इंस्टीट्यूट अच्छा ना हो, वो पुरानी चीजों को अभी लोगों को सिखा रहे हो, या फिर जो पर्सन करके ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग सीख के बैठा हो सकता है उसने ही सही से चीजों को ना सीखा हो, अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से ना किया हो, या फिर जॉब पाने की उन्होंने कोशिश ना की हो, अच्छे से प्रैक्टिकल ही उन्होंने ना किया हो, या कहीं पे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ही नहीं किया हो। तो ऐसा तो है नहीं किसी भी फील्ड के अंतर्गत। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई कोर्स कर लिया, कुछ भी आपने कर लिया, उस सारी चीजों को आपने प्रैक्टिकली नहीं किया तो कोई भी कंपनी आपको आएगी और आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी देगी या फिर आपको जबरदस्ती जॉब करने के लिए प्रेरित करेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक जगह सही से इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे तो आपको इन सारी चीजों के सही से जवाब मिल जाएंगे कि हाँ मार्केट में क्या जरूरत है, किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बट डिजिटल मार्केटिंग में अभी भी स्किल्ड पर्सन उतने अवेलेबल नहीं है
जिनको जॉब ऑफर की जा सके। लास्ट थिंग इज नाउ दिस इज टाइम फॉर स्पेशलिटीज, मास्टर एट लीस्ट वन स्किल एंड एक्सेल योरसेल्फ इनटू दैट। तो किसी भी पर्टिकुलर एक स्किल्स में आपको मैस्ट्री हासिल करनी है, एक्सपर्ट बनना है, फिर चाहे वो मार्केटिंग फील्ड ले लो या फिर मेटा ऐड ले लो या गूगल ऐड ले लो या एसईओ ले लो या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लीजिएगा। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको मैस्ट्री हासिल करनी है, उसके बाद फिर देखिएगा किस तरीके से आप धीरे धीरे अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं। फिर चाहे वो जॉब के प्रोस्पेक्टिव से बात करें या फिर फ्रीलांसिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात करें। आशा करता हूं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन आपको जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।